नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। बल तथा दाब, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है बल अनोन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अब ये अनोन्य क्रिया क्या है वो खोलते हैं और इसको समझते हैं। अब बच्चों हम लोग इसमें आज ये समझते हैं कि ये जो बल है ये अनोन्य क्रिया के कारण किस प्रकार लगते हैं। इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए कि आप से ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। ठीक है, वो कार के पीछे खड़ा है और कार जो अंदर आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति बैठा है लेकिन उसने कार को स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो कार को नहीं चला रहा है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या उस व्यक्ति की उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी। जो बैठा है वो भी कुछ अपना उसका इंजन नहीं स्टार्ट कर रहा है या जिस प्रकार वो कार आगे चला सकता है वो नहीं चला रहा है, वो कार में बैठा है और एक व्यक्ति कार के पीछे खड़ा है, तो क्या कार में गति आएगी? नहीं आएगी, है ना। अब वो कहते हैं मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। यहाँ देखिए दूसरे में वो ये कार को धक्का लगाना स्टार्ट करता है, तो कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों ये देखते हैं कि जब ये व्यक्ति कार में पर एक धक्का लगाता है तो कार क्या होती है, वो एक गतिशील हो जाती है और गतिशील उसी दिशा में होती है जिस दिशा में जो पीछे खड़ा व्यक्ति है वो उस पर धक्का लगाता है। और इसको आपको ये भी ध्यान दे रखना है कि वो अगर अंदर चलाने वाला व्यक्ति कार को नहीं चला रहा है इंजन स्टार्ट करके, तो वो कार जो एक धक्का लगाने से चल रही है वो तब तक चलेगी जब तक वो व्यक्ति उस पर एक धक्का लगाता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा ये देखते हैं। यहाँ देखिए आपको एक और चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको 3 स्थितियां वो ये दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे देखिए इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन किसे धकेल रहा है। तो देखिए जब फाइट होती है किसी के बीच में तो क्या होता है, दो के बीच में हो रही है तो एक दूसरे पर वो धक्का लगाते हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों ही एक दूसरे पर धक्का लगा रहे हैं। तो यहाँ ये जो है तो इसमें तो हमने जो अभी 11.3A जो पिक्चर देखी, इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को वो खींच भी रहे हैं और धक्का भी लगा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका ये चित्र में आपको ये भी कहा गया है कि चित्र 11.3A में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो चित्र है आपका, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो एक दूसरे को धक्का नहीं दे रही हैं, वो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही हैं। तो यहाँ देखें कि यहाँ पे भी दोनों एक साथ हैं और लड़कियों का यूं एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ एक और चित्र देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि इस चित्र में हम देखते हैं कि गाय है और जो व्यक्ति है जो है, तो दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हुए प्रतीत होते हैं। तो आदमी एक दूसरे को खींचते, गाय तथा आदमी एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। तो ये देखिए इसमें भी हमें एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं, यहाँ पर भी हमें एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ तो ये जो हमें जो ये एग्जाम्पल्स मिले हैं, चाहे हमें लड़कियों का एग्जाम्पल लें जो एक फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं, या जो ये दोनों एक आप देखते हैं कि ऐसे हाथ पकड़ के गोला गोला घूमते हैं, तो ये डांस का एक टाइप से, तो ये भी एक दूसरे पर वो प्रभाव डाल रही हो। यहाँ पे हम देखते हैं
ये व्यक्ति और गाय ये भी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हुए प्रतीत हो रहा है। तो ये जो हमने जो ये पिक्चर्स देखकर जो एक समझा, तो बच्चों ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम हमें तो बच्चों ये जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए हमें कम से कम दो वस्तुओं में अनोन्य क्रिया होनी आवश्यक होती है। मीन्स दो एक हमें वस्तुएं चाहिए, दो एक हमें कांटेक्ट वाली चीजें चाहिए, और इनके बीच में क्या है, एक अनोन्य क्रिया, मतलब एक खींचने की या एक एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की या धक्का देने की एक कुछ एक क्रिया होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि बल का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि या तो वो हम तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो जब दो वस्तुओं आपस में या तो एक दूसरे को धकेल रही होती है या अपनी ओर खींच रही होती हैं, तब हम कहते हैं बल का प्रयोग हो रहा है। तो बल का प्रयोग अगर हम कहें खाली एक व्यक्ति, अगर मैं हाथ अपना हवा में ऐसे हिलाऊं तो मेरा बल का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मेरे हाथ में पेन है और मैं इस पर एक, ये देखिए, जब कर रही हूं तो इसकी स्थिति में एक परिवर्तन आ रहा है। तो बल का प्रयोग करने के लिए हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उनके बीच में एक अनोन्य क्रिया भी होने की आवश्यकता होती है, तभी हम कहते हैं कि किसी उस वस्तु पर बल का प्रयोग हो रहा है। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बलों की खोजबीन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो हम बल देकर के बारे में जैसे हम एक समझ रहे हैं, तो अभी हमने देखा एक तो है कि धक्का देना, एक बल का तो हो गया कि जब हम उसको अपने से दूर कर रहे हैं, और एक हो रहा है जब उसको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो एक धक्का देने का हम क्रिया देख रहे हैं, एक अपने ओर खींचने की देख रहे हैं। तो बल का ये एक बेस पर्पस बन रहा है। लेकिन अब बल और कितने प्रकार के हैं ये आने वाले सेशन में समझेंगे। तो आज जो पढ़ा है इसको देख लेते हैं। तो आपको ये एक याद रखने वाली चीज है कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अनोन्य क्रिया, जिसको हम कहते हैं परस्पर क्रिया भी बोलते हैं अनोन्य क्रिया को, इंग्लिश में हम इसे इंटरेक्शन भी बोलते हैं, वो होना आवश्यक है। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो हम कोई बल का उस वस्तु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये मैं पेन पकड़े हूं तो ये अपने ही स्थान पर है या नहीं है? अब मैं जब अपने इसके साथ में अपनी हाथ के साथ इसका इंटरेक्शन करूंगी, इसके बीच में जब क्रिया होगी तब यह मूव करेगा, ठीक है, तब यह मूव कर रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे नोट में मैंने बता दिया। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा अनोन्य क्रिया का अर्थ क्या, कोई सिंपल वर्ड मिले तो इसको हिंदी में परस्पर क्रिया या आप इंटरेक्शन मीन्स दोनों के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, इसको हम कहते हैं अनोन्य क्रिया। दो वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो ये याद रखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। आपके जैसे कोई प्रश्न आएंगे तो आपको ये एक देखकर समझ में आएगा कि इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा, उसमें व्यक्ति है, कार है, लेकिन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक दूसरे के से टच नहीं कर रहे हैं। तो जो बल है, चाहे वो कितना भी बलशाली कोई व्यक्ति खड़ा हो, वो उस वस्तु को उस स्थान से हटा ही नहीं सकता है जब तक वो उसको टच नहीं करे। तो एक उसको एक बीच में उसको पकड़ना, उसको टच करना आवश्यक है अगर हमें उस पर किसी पे बल लगाना है।
तो अब हम लोग आज ये जो सेशन है इसको आज हम यहीं रोक रहे हैं, क्योंकि अब जो हमारा अगला सेशन होगा इसमें बल को और अधिक डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।